क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और ढेर सारा वीडियो पाने के लिए ऑल बटन पर क्लिक करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू जीरीवाल जीएस क्लासेस। एनटीएसी का मैट का सलूशन करने जा रहे हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट आप इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन आप ध्यान से देखेंगे। यदि आप इसे सॉल्यूशन करते हैं तो 1 से 4 क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 7 स्टूडेंट्स J, K, L, M, N, O and P are standing in a row from left to right in random order such at। देखिए इसको, तो P, O, K and N do not stand at the either end। इसका किसी प्रकार का हमारा एक एग्जैक्ट एक नहीं मिल पाता है। हम लोग इसको पहले बाद में देखेंगे। M इज़ नॉट इन द मिडिल, ये भी हमारा काम का चीज़ नहीं है। J स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ P। हाँ, यहाँ से हम लोग चलते हैं कि J स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ P, यानी सबसे पहले हम लोग P को लिखेंगे। P के लिखने के बाद कहता है कि J स्टैंड्स टू द लेफ्ट टू द P, P के लेफ्ट में J है, एंड टू द राइट ऑफ O, राइट ऑफ O यानी कि O के राइट में है और P के लेफ्ट में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हुआ। K स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑन N एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ L, यानी कि जो K है, K को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो K जो हमारा खड़ा है वो किस रूप में खड़ा है? आप इसको इधर लेफ्ट मानेंगे और इधर हम लोग क्या मानेंगे? राइट मानेंगे, और हमारा इधर नॉर्थ है, इस प्रकार से, यानी कि बच्चे खड़े हैं इस प्रकार से। क्लियर है? लेफ्ट टू राइट। फिर इसके बाद कहता है कि K स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ N, N के राइट साइड में K है, तो N इधर है, तो N के राइट साइड में कौन है? K, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ L, और L के लेफ्ट साइड में है K। नेक्स्ट चलते हैं। M इज़ नॉट इन द मिडिल, M है जो मिडिल में नहीं है, जब भी कहीं होगा तो इंड में होगा। तो इंड में कहाँ होगा? तो ध्यान से देखिए, इसके लिए एक और शर्त दिया गया है कि P, O, K एंड A है जो कभी भी इंड में नहीं रहेगा। तो यदि जो M इधर रखते हैं तो वो इंड में हो जाता है, इसलिए इसको M को इधर रखेंगे ताकि वो इंड में नहीं होगा। चलते हैं अब हम लोग प्रश्न की ओर। हु इज द मिडिल ऑफ द लाइन्स? देख लीजिए, इधर 3 है और इधर 3 है, मिडिल में कौन सा है? P, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज स्टैंडिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो? फिफ्थ लेफ्ट साइड से चलेंगे, 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पर कौन है? नेन है, दैट मीन्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप यदि देख रहे होंगे तो इसमें हु इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ O, O के लेफ्ट में कौन है? तो O के लेफ्ट में M है, दैट मीन्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके। एंड इसके बाद हम लोग इसका यदि जिक्र करते हैं, आगे की ओर हम लोग इसको बढ़ते हैं, तो K travels a certain distance with L at a speed of 3 km/h. He then completes a total of 27 km with M at a speed of 6 km/h in 7 hours। इसका करेक्ट आंसर हम लोग इसका 12 निकाले हैं। इसका एक थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या है? 12 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ये हमारा ब्लड रिलेशन है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। P इज़ द फादर ऑफ A। ध्यान से देखिए, P यदि फादर है तो ये हमेशा ऊपर में रहेगा, और किसका है? तो ये फादर हैं A का, है ना। एंड हुज, है ना, हुज सन इज S, और इसके जो बेटा कौन है? S है। S क्या है? बेटा है, यानी कि प्लस है। एंड P इज द फादर ऑफ A, ये हमारा क्या है? फादर है, यानी कि ये मेल है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन A कौन है पता नहीं चल रहा है। एंड S भी पता चल गया कि ये कौन सा है, तो ये बेटा है, यानी कि मेल है। L इज K's मदर हु इज आल्सो द सिस्टर ऑफ S। अब इसमें क्या देखता है? कहता है कि L इज K's मदर हु इज आल्सो द सिस्टर ऑफ एस।
अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि एल इज़ केज मदर, यानी कि एल है जो के की माँ है, और जो हु इज़ आल्सो द सिस्टर ऑफ एस, और एस का सिस्टर है। तो एस का सिस्टर के लिए हम लोग इधर बराबर लेकर चलेंगे, और एस का सिस्टर कौन सा है, तो एस आपके पास कौन है, के है, के सिस्टर है, और एल कौन है, जो के की माँ है। तो माँ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, तो ये ऊपर में कौन सा है, एल है, जो कौन है, के की माँ है। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया कि ये माइनस है। तो यदि जो ये इसका बेटा है और ये दोनों भाई बहन है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि एल माँ है, तो निश्चित है कि ये आपके पास वाइफ है और ये हस्बैंड है। क्लियर है। चलिए, तो अब हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू के, हाउ इज ए रिलेटेड टू के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास के है और ए, यानी ए और के बीच में आप क्या देख रहे हैं, तो के का ए कौन है, तो के ए कौन है, फादर है, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, यदि पी रिलेटेड टू एल, यानी कि एल के पी कौन है, तो फादर इन लॉ है, दैट मीन्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे कि एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर को आप इस रूप में देख सकते हैं कि ये फिगर, इसको ध्यान से देखिएगा। इसी फिगर के लेकर आगे इसका 2, 3, 4 सॉल्यूशन दिया देख रहे हैं। थर्ड वाला ये जो फिगर जो आप देख रहे हैं, इसी फिगर को हम लोग इस रूप में देखते हैं, इसमें क्या किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो 64 है, ये क्या किया है, 8 पर स्क्वायर है। क्लियर है। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसके बाद जो हमारे पास दिया है कि 85 कहाँ से आ रहा है, 85, ये 85 कहाँ से आ रहा है, तो 85 को लाने के लिए क्या किया है कि 13 + 64 + 8 सबको हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 85। क्लियर है। फिर इसके बाद ये कहाँ से आया, 104, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 13 × 8 इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, आप ध्यान से देखें। सेम चीज़ का क्वेश्चन 8 का क्या आंसर होगा इसमें, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या भराएगा, तो जैसा कि हम देखे थे, ये और ये और ये काउंट करके 21 लाया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि यदि 196 में 14 जोड़ करके और 221 में से माइनस करते हैं, यानी कि 196 + 14 हम लोग करते हैं, तो आता है 210, और 221 221 में से हम लोग 210 माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है, 11। इट मीन्स 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, आप जो फिगर देख पा रहे होंगे, तो ये तो डायरेक्ट आपका आंसर होगा कि क्या किया है कि इसका आपका स्क्वायर होना चाहिए, तो 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर में क्या किया है, तो जस्ट हम आपको बताए थे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 27 × 3, यानी कि 27 3 जा 81, दैट मीन्स द सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख पाते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इसे हम ध्यान से देखेंगे ये किस प्रकार से किया है। तो ये 7 है, और 7 2 जा 14 + 1, 15 2 जा 31 + 1, 31 2 जा 62 + 1, इस प्रकार से मल्टीप्लाई के किया है। तो 127, यानी कि 127 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 154 + 1 करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 255 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर क्लिक कर दें, लाइक कर दें। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये क्या किया है कि t का वैल्यू और
W का वैल्यू यानी कि अल्फ़ाबेट का वैल्यूज आप याद करेंगे और अल्फ़ाबेट के वैल्यूज़ के अनुसार क्या किया है कि उसी को जो ज़्यादा वैल्यू वाला है उसको हम लोग कम वाले को माइनस कर दिया है। तो T का वैल्यू हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि T का वैल्यू कितना है 20 है और W का वैल्यू होता है 23 और दोनों को माइनस करते हैं तो मेरा 3 आंसर आता है। यहाँ पर आपके पास 3 दे दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं, ये क्या किया है इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो J और T, तो J का उल्टा T का मतलब 20 होता है और हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि J का 10 होता है वैल्यू, माइनस करते हैं तो 10 आता है। चलिए ये तो कन्फर्म हो गया कि हम लोग किस प्रकार से क्या कर पा रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इस पर आते हैं जो कि आप लोगों को देखने के लिए इसमें मिलेगा। तो देखने के लिए क्या मिल रहा है कि P का वैल्यू कितना होता है, तो P का वैल्यू 16 होता है। P का वैल्यू 16 है और G का वैल्यू कितना है, तो ये 7 है। G का वैल्यू कितना है 7 और माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 9। इट मीन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान से देखेंगे क्या क्या किया गया है इसमें। तो एक ऑपोजिट आप याद करेंगे, तुरंत पता चल जाता है कि Z का ऑपोजिट A है और X का ऑपोजिट C है और V का ऑपोजिट यहाँ पर जब भी होगा तो क्या होगा E होगा। V का ऑपोजिट क्या होगा E होगा। अब इसमें बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये लिखा है 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 और आप देख लीजिए इसका मतलब कि F जब भी ऑप्शन होगा तो E वाला ही ऑप्शन होगा, यानी F दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। यानी जब भी होगा तो E12 या तो E10 होगा। अब हम लोग इसको सजाएंगे, देखते हैं कौन सा हमारा सही हो पाता है। तो यदि 10 रखते हैं तो 9 10 यहाँ 11 होना चाहिए, यानी ये भी गलत है। इसका मतलब कि 9 और यहाँ पर 12 लिखेंगे तो 9 + 3 12 और 12 + 3 15। इट मीन्स सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये भी सर्किल वाला आप देख पा रहे होंगे कि क्या किया गया है। तो यहाँ 15 2 जा 2, 15 2 जा 30, 15 दूना 30, फिर 7 दूना 14, क्लियर है। फिर 9 सते 63 कर दिया है। इसके बाद हम लोग 35 में 9 से तब 9 35 से 135 आपके पास आंसर, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप जब देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आप इस रूप में देख लीजिए और आप देख रहे होंगे ये क्या किया गया है। सबसे अच्छा थ्योरी, सबसे आप कंसेप्ट देखिए, ये दोनों को ऐड करके और माइनस कर दिया, इसका आंसर हो गया। जैसे हम लोग यदि जो इस दोनों को ऐड करते हैं तो 27 और 63 आता है। 7 0 ये आपके पास 90 में 93 माइनस करते हैं, हमारा कितना आएगा, ये 3 आएगा। क्लियर है। चलिए ऊपर में लिखेंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर में लिखेंगे और जो छोटा है उसको नीचे लिखेंगे। 3 है, 3 आ गया। फिर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, यानी कि हम लोग डायरेक्ट आते हैं ऑप्शन की ओर। तो यदि हम लोग इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 42 और 16 को जोड़ते हैं तो 42 और 16 कितना आता है, तो हमारा आता है 68। क्लियर है, 68। और 68 में हम लोग यदि जो इसको 58 आता है और 58 है और 67 में 58 हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 9, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि जो एक 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार से आपके पास ये किया जा रहा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड है, यानी कि यहाँ पर 7 आएगा। क्या किया गया है इसमें, क्या पीछे यदि देखते हैं तो यहाँ आपके पास 3 है, यहाँ 4 4 1 है, यानी कि आपको करने का अर्थ ये है कि ये जो 121 आपके पास आया है, तो ये आप ध्यान से देखें कि 100 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हम लोग इसमें यदि करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 100 और ये 11 आता है, यानी कि 1 1 यानी कि 121 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। ठीक है, आपका इतना आता है 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 और यहाँ 4 4 1 आता है। तो हमारा 4 4 1 में यदि जो हम लोग यहाँ पर 9 से
ये करते हैं तो ये हमारे पास आना चाहिए कितना, ये आपके पास है 7, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और हमारे पास कितना आता है यहाँ 7, तो 7 7 जा कितना हो जाता है 49। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 7, यानी कि हाँ ठीक है, यानी कि 3rd इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 17 हम लोग आगे की ओर देखते हैं, इसका आंसर आपके पास कितना आता है 6 है, 17 का 6 है। आगे आते हैं हम लोग 18 में, आगे हम लोग आते हैं इसमें 18 को आप इसे ध्यान से देख लीजिए। 18 इसमें ये बहुत ही अच्छा आपके पास ये किया गया है, इसको भी आप अच्छे तरीक़ा से देख पाएंगे कि यहाँ 5 है, और इस 5 को क्या किया है कि 5 1 जा 1, फिर उसके बाद क्या किया है 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 3 2 जा 6, और यहाँ 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। अब इस हम लगाते हैं तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 से, उसके बाद 7 1 से करेंगे तो 7, और 4 2 जा 8, यानी कि आपके पास 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो आप ये चीज़ देख रहे हैं इसमें क्या किया है, किस प्रकार से हम लोग इसको कर पाएंगे। तो यहाँ आपके पास जो देख रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका है, ये 3 का 3 लिखा है, यहाँ 4 का 4 लिखा है, तो निश्चित है यहाँ 5 का को क्या होगा तो 5 होगा। फिर इसके बाद क्या किया है आप इस पर देख लीजिए कि 9 5 जा 45, और 10 6 जा 60, 11 7 जा 77, यानी 2nd इज द करेक्ट आंसर, 2nd इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हम लोग इसमें आगे की ओर देखते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आपके पास है 3rd मीन्स 162 इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए 3rd इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 21 की ओर आते हैं, तो हमारा 2nd यानी 3 इज टू 10 इज द करेक्ट आंसर। इसका वैल्यू पुट किया है, एक आगे बढ़ गया है, a इज टू b है, तो यहाँ b का 2 होता है, यहाँ 2 लिख दिया। इस प्रकार से हम लोग इसे सोल्यूशन करते हैं, तो 3 इज टू 10 है, और लास्ट में 22 जो क्लॉक वाला है, तो हमारा 6 बजता है, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा एक वीडियो लंबा हो जाएगा, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग 23rd से आगे की ओर इसका सॉल्यूशन करेंगे। और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन पर क्लिक कर दें और लाइक कर दें।